नहीं, उसकी मर्जी, उन्होंने लिख दिया। अब उनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा, मजहरी साहब के ऊपर। आप बताओ, भारत की शरीयत साबित करो। चलिए उन्होंने कुछ करे। उसके बाद विजयवाड़ा की म्युनिसिपैलिटी में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लोकल रजिस्टर लगाई जाएंगी। कोई भी जाकर किसी के नाम का ऑब्जेक्शन डाल सकता, मजहरी साहब का, शिबली का, हमारे अल्ताफ का, किसका भी नाम। अब गुरु जाके ऑब्जेक्शन डाले, फिर प्रूफ करो। आप नहीं प्रूफ कर सके, वो एनआरसी। एनपीआर रोकना है, एनपीआर को स्टे लगाना जरूरी है। एनआरसी के लिए डेटा की जरूरत नहीं है, एनपीआर बन गया एनआरसी हो जाएगा। इसीलिए हम विजयवाड़ा से आज के इस जलसे से आंध्र प्रदेश के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप एनपीआर पर स्टे लगाइए। सेंसस से कोई एतराज नहीं है, एनपीआर पर स्टे लगाइए। अगर एनपीआर होगा तो एनआरसी तो कैसे भी होगा। और एनपीआर सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। दिस इज नॉट अ मुस्लिम इशू, दिस इज नॉट अ हिंदू इशू, दिस इज नॉट अ सिख और क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट इशू। दिस इज एन इशू विच परटेन्स टू द पुअर पीपल ऑफ इंडिया। जो इस मुल्क के गरीब लोग हैं वो पिस जाएंगे। गरीब पिसेगा, पूरी तरह पिसेगा। याद रखना मेरी बात को। आप लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा सबको। भारत की 137 करोड़ जनता को लाइन में खड़ा करेंगे नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी को लाइन में खड़ा करके बड़ी खुशी महसूस होती है इनको। अंदर से इनका दिल फूलता, इनके मुंह में लड्डुआ फूटते। देखो, मैं सबको लाइन में खड़ा कर दिया। ये बादशाह है, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अपने आप को प्रधान सेवक बोलते हैं, वो प्रधान सेवक नहीं है। वो दिल्ली के सल्तनत के एक बादशाह हैं जो जमहूरियत पर यकीन कम, डिक्टेटर पर भरोसा करते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, हमको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा। और अगर 2 महीने 3 महीने भी प्रोटेस्ट करना पड़े तो हमको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो याद रखिए, कल जब हमारे जनाजे उठ जाएंगे, कल जब हमको हमारी मौत यकीनी नजर आएगी हमको, तो उस वक्त ये तृष्णगी हमारे दिल में नहीं रहना चाहिए। अरे काश मैं एहतजाज करता, प्रोटेस्ट करता। यकीनन प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर प्रोटेस्ट होना है। हर हफ्ते में कहीं ना कहीं विजयवाड़ा में एक पब्लिक मीटिंग करना चाहिए आप लोगों को। आप लोग करेंगे हफ्ते में एक पब्लिक मीटिंग विजयवाड़ा में? हर हफ्ते में एक पब्लिक मीटिंग, मिनिमम एक पब्लिक मीटिंग यहां पे होना चाहिए। और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग सब मिलकर फैसला करेंगे, जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। और पूरे मुल्क में सिर्फ 3 लाख लोगों को रख सकते जेल में। आप 3 लाख से ज्यादा नहीं रख सकते। हो सकता है कि विजयवाड़ा के स्टेडियम में आपको रखेंगे, कोई बात नहीं। आप स्टेडियम में रखो या प्रकाशम बैरेज के सामने रखो, हम प्रोटेस्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम जिंदा रहना है तो प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। कम से कम जलसा करिए, पब्लिक मीटिंग करिए, अपनी आवाज को दर्ज कराइए और बार बार अपनी स्टेट गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर को, यहां की मेन अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी के प्रेसिडेंट को इन पर दबाव डालिए कि खुलकर बोलो। आप कब तक शर्मा के बोलेंगे? कब तक शर्माएंगे? चंद्रबाबू नायडू तो अब चीफ मिनिस्टर नहीं है, उनको तो बोलना चाहिए। उनके पास तो पावर भी नहीं है। अब क्या डरना है मोदी से? बोलना चाहिए, ओपनली बोलना चाहिए। और एनपीआर, एनआरसी क्यों गलत है, ये समझने से मैं एक सवाल करना चाहूंगा। कितनों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं? हाथ उठाओ। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है? यहां भी उठाओ, शर्मानो। जिसके पास नहीं है,
अच्छा, अब आप सुनो, बर्थ सर्टिफिकेट पूछेंगे आपसे, तो मोदी की गवर्नमेंट को 2015 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट गई। उस 2015 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में यह कहा गया कि इंडिया में, भारत में 28% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, जिसमें मुसलमान 40%, दलित 40%, आदिवासी 44%। जितने लोगों ने यहां पर हाथ उठाया वो डेटा सही है। अब आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कल आप जाकर बर्थ सर्टिफिकेट निकालेंगे तो आपको कलेक्टर के पास या ज्वाइंट कलेक्टर के पास आपकी कार्रवाई जाएगी, फाइन भरना पड़ेगा। पूरे हैदराबाद में, हैदराबाद सिटी में पूरे वकीलों की ईद हो रही, वकीलों के पास लोग जा रहे, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लोग रिश्वत दे रहे, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ। तो ये मैं क्या कह रहा हूं कि गरीबों का प्रॉब्लम है, पैसे वालों का प्रॉब्लम नहीं है, दौलतमंदों का प्रॉब्लम नहीं है, ये गरीबों का प्रॉब्लम है। 40% दलित के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, 44% आदिवासियों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। नरेंद्र मोदी अपनी डिग्री को नहीं दिखाते लोगों के सामने। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का एजुकेशन क्वालिफिकेशन यह है कि उनके पास एमए की एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, वो डिग्री नहीं दिखाते, मगर भारत की जनता को कह रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, यह गरीबों का मसला है, गरीब पिसा जाएगा इसमें। और नरेंद्र मोदी की सरकार एंटी पोअर है, एंटी मुस्लिम है, एंटी दलित है, एंटी आदिवासी है, ये गरीबों के खिलाफ है। ये एनपीआर भारत के गरीबों के खिलाफ है। और क्यों एनपीआर कर रहे हैं आप? क्या डेटा निकलेगा उसमें? कुछ भी नहीं निकलेगा। एनआरसी करने के लिए एनपीआर हो रहा है। और यकीनन मैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से भी मुतालबा करता हूं कि आपका वेलकम करते हैं कि उन्होंने कहा कि हम असेंबली में तेलंगाना की कैबिनेट ने CAA के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया। हम इस बात को डिमांड करते हैं, मुतालबा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि तेलंगाना में एनपीआर पर स्टे लगना चाहिए, जिस तरह केरला की गवर्नमेंट ने स्टे लगाया। एनपीआर रुकेगा तो एनआरसी नहीं होगा, अगर एनपीआर होगा तो याद रखिए एनआरसी होगा। हम आंध्रा के चीफ मिनिस्टर को समझना चाहिए, समझना चाहिए, ये गरीबों का मसला है। एनपीआर पर आप स्टे लगाओ। और नरेंद्र मोदी की हुकूमत हर महाज पर नाकाम, कोई काम नहीं कर सकते। बार बार आप देखो, जामे मिलिया दिल्ली की यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में घुस के पुलिस मारती है बच्चों को, लाइब्रेरी के अंदर, और फिर सीसीटीवी कैमरा को तोड़ती है मार के। और फिर ये बीजेपी प्रो जो मीडिया है वो आके बोलते नहीं, बच्चों के हाथ में पत्थर था, मुंह को बन रहे थे। अरे जब टीयर गैस फेंके जा रहे थे तो क्या करेंगे? मुंह को नहीं बनेंगे कुछ। एक बच्चे के हाथ में दिखाए पत्थर है, पत्थर नहीं है, वो उसका बटुआ है, वो दिखा दिए। यूनिवर्सिटी में घुस के मारे एक मुसलमान बच्चा LLM के सेकेंड ईयर का, जिसका नाम मिनाजुद्दीन है, उसको दिल्ली पुलिस ने इतना मारा कि उसकी एक आंख साफ हो गई, एक आंख अंधा हो गया उन्हें। बिहार का गरीब बच्चा, कौन पूछेगा उसको? जेएनयू में घुस के बच्चों को मारे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टीयर गैस एक यूनिवर्सिटी के बच्चे के हाथ पे गिरा तो उसका हाथ काटना पड़ा। उत्तर प्रदेश में 20 दिसंबर को 28 दिसंबर को प्रोटेस्ट हुआ, उसमें वायलेंस हुआ, तशद्दुद हुआ, हम उसकी मजम्मत किए।
मगर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा इसका बदला लेंगे और उसके बाद 24 मुसलमानों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। 24 Muslims were shot dead by the उत्तर प्रदेश पुलिस। उसमें 24 में 21 या 22 तो 25-26 साल के बच्चे थे, नौजवान बच्चे। आप बताइए, एक बच्चा बिजनौर में अपने 7 महीने के बच्चे के लिए दूध लेने के लिए गया तो उसकी लेफ्ट आई में पुलिस की गोली लगी, उन्हें वहीं ढेर हो गया, मर गया। एक बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है, पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती और दूसरे मोहल्ले में उसकी लाश मिलती है और उसके जिस्म पर 3 गोलियां सीने में और पीठ में। ये क्या जुल्म हो रहा है? नरेंद्र मोदी इसके बारे में बात नहीं करते।